नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों मैं हूं सुजीत सागर। दोस्तों बीएसएससी कंबाइंड थर्ड ग्रेजुएशन लेवल के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए जो है विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है। तो आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी तरह से जानकारी कराने वाले हैं। कब से कब तक आपका आवेदन होगा, कौन कौन से स्टूडेंट इसमें आवेदन कर सकते हैं, कितना आपका फ़ी रखा गया है, सारी जानकारी आपको वीडियो के लास्ट तक क्लियर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि जानकारी पूरी तरह से आप लोगों को समझ में आ सके। लेकिन उससे भी पहले आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप लोग कोई गलती फॉर्म में ना करें। तो ज़रूरी बातें क्या है मैं बताऊं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों सबसे एक नंबर पॉइंट जो है आप लोग जातीय आवासीय आय से संबंधित है। जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को भरने जा रहे हैं, अगर आप बिहार सरकार का कोई भी फॉर्म भरते हैं या भारत सरकार का, तो अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपके पास ओबीसी प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो नॉन क्रीमी लेयर होता है वो आपके पास बना हुआ होना चाहिए। तो आप लोगों को ये निश्चित कर लेना है कि आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो उससे पहले का आपके पास जो है ओबीसी प्रमाण पत्र बना हुआ है कि नहीं है। उसके बाद अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र है कि नहीं, ये आपको क्लियर हो लेना है। इससे होगा क्या कि आपको आगे चल कर के वेरिफिकेशन में कोई समस्या नहीं आएगी। होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम निकाल लेते हैं लेकिन जब वेरिफिकेशन में जाते हैं तो वहाँ उनको दिक्कत इसके लिए झेलना पड़ता है। तो इससे आप लोगों को बचना है। दूसरी गलती आप लोगों को क्या नहीं करना है, जब आप फॉर्म भरने जाते हैं जो फॉर्म में आप फ़ोटो यूज़ करते हैं उस फ़ोटो को संभाल के रखना है। साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जब फॉर्म भरने के बाद जो प्रिंट आउट निकलता है उसको आप लोग कहीं ना कहीं उतना वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन उसका भी वैल्यू है। जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक पहुंचिएगा तो वहाँ आपको सारा कुछ मांगा जाता है। स्टूडेंट को होता क्या है कि लोग सोचते हैं एग्ज़ाम देते हैं, मान लीजिए एग्ज़ाम तो निकलता नहीं ज़्यादातर स्टूडेंट का, तो समझते हैं कि ऐसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपका एग्ज़ाम निकलने लगेगा, आप जब आगे जाएंगे और स्टेज पे तो आपको दिक्कत होगा। इसलिए आपको ये सब चीज़ संभाल के रखना है ताकि आगे चल कर के कोई दिक्कत आपको ना हो। तो कोई भी फॉर्म आप लोग भरते हैं तो ये सब चीज़ को जो है नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। आप पहले ये देख लीजिएगा कि अगर आप ओबीसी में आते हैं या एससी एसटी में आते हैं तो प्रमाण पत्र आपके पास बना हुआ है कि नहीं है। होता क्या है, लोग ये सोचते हैं कि बनवा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी फॉर्म जब आप भरने जाते हैं तो ये चीज़ क्लियर समझ लीजिए कि विज्ञापन की तिथि जो होती है उस तिथि से पहले आपका जो है बना हुआ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई फॉर्म मैट्रिक लेवल का है तो आप मैट्रिक पास किए उसके बाद ही ना भर पाएंगे। तो उसी तरह से प्रमाण पत्र भी है, आपके पास प्रमाण पत्र है तो ही आप एलिजिबल हैं भरने के लिए। यही होता है कि फॉर्म भरते समय तो उसका डिटेल्स नहीं लिया जाता है, इसलिए आप लोग फॉर्म भर देते हैं, बाद में सोचते हैं कि बनवा लेंगे, लेकिन वो वैलिड नहीं होता है। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे चलिए बात करते हैं कि आप लोगों को आखिर आवेदन कैसे कैसे करना है, कब से कब तक अप्लाई होगा। अपने पीसी पे चलते हैं, आप लोगों को पूरी डिटेल्स में जो है जानकारी देते हैं। मैं जो भी आप लोगों को जानकारी देता हूँ, अगर कुछ छूट जाता होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करना ताकि मैं भी समझ सकूँ जहाँ मुझसे क्या गलती हुई है। तो चलिए चलते हैं पीसी पे और डिटेल। सबसे पहले आपको इसका विज्ञापन संख्या देख लेना है। विज्ञापन संख्या आपको यहाँ दिखाई देता होगा 1/2022 है, तो ये फ्रेश वैकेंसी है। उसके बाद आपका ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 14/4/2022 दिया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 17/5/2022। तो आपका ऑनलाइन आवेदन 14/4/2022 से स्टार्ट होगा। आप इसको 17/5/2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आपका ये रखा गया है। उसके बाद थोड़ा सा आप स्क्रॉल से नीचे कीजिएगा तो आपको यहाँ पद का नाम दिया गया है, कौन सा विभाग है दिया गया है, वेतनमान क्या है वो भी दिया गया है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वह भी दिया गया है, तकनीकी योग्यता अगर कुछ है तो वह भी दिया गया है, वांछनीय योग्यता अगर कुछ है तो वह भी दिया गया है। उसके बाद आपका आरक्षण कोटि दिया गया है, अनारक्षित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग की महिला, कुल पदों की संख्या। तो ये सारा कुछ यहाँ डिटेल सबको दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपको वहां से इसको डाउनलोड कर लेना है और आपको अस्थिर से इसको देख लेना है। मैं अगर एक एक करके आप लोगों को दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और लोग ज़्यादा वीडियो लंबा देखना पसंद नहीं करते हैं, मैं ये जानता हूँ। क्योंकि मैं जब छोटा वीडियो बनाता हूँ तो आप लोग पूरा नहीं देखते हैं, तो लंबा वीडियो बनाऊंगा तो मुझे तो उम्मीद ही नहीं कि आप लोग देखेंगे भी। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, पद की बात अगर करें तो सबसे एक नंबर में आपका सचिवालय सहायक दिया गया है। उसका आपको क्वालिफिकेशन जो है स्नातक है। टोटल पद आपको यहाँ नजर आता होगा। उसके बाद दूसरा नंबर में आपका योजना सहायक है, इसके लिए भी क्वालिफिकेशन स्नातक रखा गया है। तीसरा नंबर में मलेरिया निरीक्षक है, जिसके लिए विज्ञान संकाय में स्नातक या समकक्ष होना चाहिए। ये आपका जनरल ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से होगा, लेकिन मलेरिया निरीक्षण के लिए आप भरेंगे तो विज्ञान संकाय से आपका स्नातक होना चाहिए।
उसके बाद चौथा नंबर में है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी। इसमें आपको स्नातक के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से पीजीडीसीए अथवा बीसीए अथवा बीएससी आईटी या उसके समकक्ष डिग्री होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पांचवा नंबर में आपका है अंकेक्षक। इसके लिए आपका स्नातक गणित के साथ अथवा वाणिज्य स्नातक होना चाहिए। उसके बाद आपका 6 नंबर में भी है अंकेक्षक, लेकिन इसका क्वालिफिकेशन कुछ इस तरह से स्नातक वाणिज्य अर्थशास्त्र सांख्यिकी अथवा गणित में किसी एक विषय से स्नातक। तो ये तीनों में से किसी एक विषय से आपका स्नातक होना चाहिए। कुल पदों की संख्या आपका टोटल 2187 दिया गया है। जनरल में इतना है, अत्यंत पिछड़ा में इतना है, ओबीसी में इतना है, एससी में इतना है, एसटी में इतना है, महिला में इतना। तो टोटल पदों की संख्या आपका 2187 रखा गया है। अगर आप विकलांग कोटा से आते हैं तो उसके लिए यह निर्देश दिया गया है, आप लोग इसको समझ लेंगे। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें, ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो न्यूनतम आपका क्वालिफिकेशन जो है स्नातक पास होना चाहिए। अंतिम तिथि तक भी अगर आप स्नातक पास कर लेते हो तो इसमें मान्य है। उसके बाद अगर आप आरक्षण कोटा से आते हैं तो उसके लिए सारा नियम कानून जो भी इसमें दिया गया है आप लोग उसको अस्थिर से पढ़ लेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि आप आरक्षण कोटा से आते हैं तो आपके पास प्रमाण पत्र पहले से बना हुआ होना चाहिए, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आप लोग गलती करते हैं कि फॉर्म भर देते हैं लेकिन आपके पास प्रमाण पत्र पहले से मौजूद नहीं होता है, इसलिए आपको सबसे ये गलती करने से जो है बचना है। इसमें आयु सीमा जो है कुछ इस तरह से दिया गया है। जनरल अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए 37 साल है। अगर आप मान लीजिए ओबीसी में आते हैं तो उसके लिए आपको 3 साल का छूट दिया जाता है, कुल आपका 40 वर्ष है। एससी एसटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उसके लिए 42 वर्ष रखा गया है आयु सीमा। आयु सीमा भी आपका जो है कुछ उसी डेट से निकाला जाएगा, लास्ट डेट के तहत ही। तो इसके लिए आप लोगों को विज्ञापन को पूरी तरह से पढ़ लेना है। उसके बाद इसमें फी की अगर बात किया जाए तो आपका परीक्षा शुल्क जो है यहाँ दिया गया है। सामान्य पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 540 रुपया है, यानी कि जनरल ओबीसी बीसी के लिए 540 रुपया रखा गया है। एससी एसटी के लिए 135 रुपया है। विकलांग किसी भी कोटा के हो उसके लिए भी 135 रुपया है। महिला के लिए भी 135 रुपया ही रखा गया है। बिहार राज्य से बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी पुरुष महिला सभी के लिए 540। चूंकि आप बिहार से जब भी बाहर से बिलोंग करते हैं तो आपका फॉर्म जनरल कैटेगरी में भराएगा। तो ये आपका फी है। उसके अलावा जो प्रोसेसिंग चार्ज रहता है वो आपका अलग से कटेगा। प्रोसेसिंग चार्ज अलग अलग बैंक के डेबिट कार्ड से अलग अलग जो है चार्ज लिए जाते हैं, तो आपका अलग से कटेगा। 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया इस टाइप से रहता है, ज़्यादा नहीं रहता, तो आपको उसके लिए ज़्यादा घबराना भी नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट आप 14/4/2022 से 15/5/2022 तक कर सकते हैं। उसके बाद परीक्षा की प्रकृति आपकी क्या हो गई, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको रहेंगे कुछ इस टाइप से। यहाँ आपको पूरी तरह से देख लेना है कि क्या क्या आपको सिलेबस रहने वाले हैं, सारी आपको जानकारी इसमें मिल जाएंगी। मैं अगर ज़्यादा पढ़ के बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा कम ही बताने की कोशिश करता हूँ। जो मेनली पॉइंट है मैं उस पर बात करता हूँ। आपका क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा कुछ इस तरह से होगा। सामान्य वर्ग के लिए 40% लाना है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.50 है, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34% है, अनुसूचित जाति के लिए 32% है, महिला के लिए 32% है, दिव्यांग के लिए भी 32% है। इतना आप मार्क्स ले आते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। यहाँ फिर से आपका डेट ही दिया गया है, ऑनलाइन आवेदन 14/4 से लेकर के 17/5 तक आपका होगा। उसके बाद सबसे नीचे वाला पॉइंट पर जो आप गौर करेंगे तो वहाँ जो मैंने आपको पहले से बताया है उतना चीज़ आपको यहाँ पर भी लिखा गया है। आपको प्रिंट आउट जो है कहीं भी जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ जैसा कि दिया गया ऑनलाइन आवेदन दिनांक 14/4/2022 से लेकर 17/5/2022 की रात्रि 11:59 तक सर्वर टाइम तक आयोग की वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर भरा जा सकता है। अन्य किसी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति को बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको उसको संभाल करके रखना है। जब आप पूरी तरह से इसको पढ़ेंगे तो आपको इसमें सारा कुछ दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। वीडियो से आपको बहुत कुछ समझने को मिली होगी अगर आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सके। चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। साथ ही अगर कोई डाउट अभी भी मन में है तो आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट को क्लियर अवश्य करें।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।